अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर। आज की जो हमारी थर्ड क्लास है वो अडोब इलस्ट्रेटर के नेक्स्ट टूल्स के बारे में है। सेकंड क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड था लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। नेक्स्ट क्लास में आज हम देखेंगे पेन टूल और कर्वेचर टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं दोनों। अगर आप शेप्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये कस्टम शेप ड्रा करना चाहते हैं, जैसे कल मैंने दिखाई थी रेक्टेंगुलर टूल और सर्कल टूल, ये वाली शेप जो है वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। कस्टम जो शेप आपकी बनाएंगे वो आप पेन टूल से बना सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर का, उसमें आपको कर्वेचर टूल भी मिलेगा, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने देखा था। आज हमने पेन टूल और ये कर्वेचर टूल देखना है, इसमें क्या हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, पेन टूल को यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो सबसे पहले पेन टूल को जो भी आपने शेप या जो भी चीज़ आपने ड्रा करनी है, वो वहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक या माउस के साथ आपको क्लिक करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब जहाँ पे भी आप जहाँ तक आपने शेप या लाइन ड्रा करनी है, कस्टम चीज़ कोई ड्रा करनी है, वहाँ पे आपको सेकंड जो है वो एंकर पॉइंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। इन केस अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी वो बना सकता है। जैसे मैंने पिछली आपको क्लास में भी बताया था, शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा। फॉर एग्जांपल अब शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगी है, लेकिन आपका जो पेन टूल है वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप एक पूरी शेप बना नहीं लेते। यानी जहाँ से आपका स्टार्ट पॉइंट हुआ है वहाँ तक आपको कोई शेप ड्रा करनी पड़ेगी अगर आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के इनको क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारा पेन टूल जो है वो बंद हो गया या क्लोज हो गया, जिसको हम कहते हैं। अब सिलेक्शन टूल के साथ ये हमारी एक पूरी शेप जो है वो हम अब इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसमें कलर वगैरह करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप कोई इस तरह की स्ट्रेट लाइन चीज़ ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, ठीक है, और दूसरी, अब ये जो आपको पिंक सी लाइन छोटी सी आ रही है ये होती है गाइडलाइंस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गाइडलाइंस अपनी ऑन रखें, ठीक है। अगर आपकी गाइडलाइंस ऑन नहीं है तो आप कंट्रोल यू से इसको ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो आपकी गाइडलाइन जो है वो ऑन हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। उसका आपको ये बेनिफिट है, जैसे ये ऊपर वाली लाइन मैंने ड्रा की है तो नीचे इसके बराबर पे यानी इक्वल साइज पे अगर आपने ड्रा करनी है, अगर आपकी गाइडलाइंस ऑन नहीं होंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमारी जो फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट हो रही है उसके बराबर पे हमने कैसे लाइन ड्रा करनी है। ये आपको बेनिफिट होता है अगर आप गाइडलाइंस को ओपन रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं इसके साथ, पेन टूल के साथ। अगर आपने कोई कर्व बनाना है, कोई कर्व शेप देनी है, तो वो भी आप पेन टूल के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा मेथड ये है कि पहले तो मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करके दूसरे एंकर पॉइंट को ऐड करता था तो एक स्ट्रेट लाइन लग जाती थी। अगर आपने किसी चीज़ को कर्व करना है या आप कोई शेप बना रहे हैं जिसपे आपको कर्व चाहिए, तो आप फर्स्ट एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करने तक जो है वो आपका बटन जो है वो होल्ड होना चाहिए। लेफ्ट क्लिक जो माउस के साथ आपने प्रेस किया है वो आपने स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है उसको तब तक जब तक आपकी शेप कवर ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक कर्व चाहिए टेढ़ी, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट एंकर पॉइंट ऐड करूँगा उसको क्लिक तो करूँगा लेकिन उसको होल्ड रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और उसको थोड़ा सा माउस को ड्रैग करूँगा लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, जिस तरफ भी आपने जो कर्व जो है वो बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट ऐड करके माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, तो अगर लेफ्ट साइड की तरफ करूँगा तो कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ बनेगी। अगर आप राइट साइड की तरफ कर्व करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, तो कर्व जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे बनेगी, ठीक है। आप जितनी भी कर्व करना चाहते हैं माउस को ड्रैग करते जाएं, वो आपकी कर्व जो है वो ड्रा कर देगा। जितना भी आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो पेन टूल की ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक आप एस्केप का बटन नहीं प्रेस करते। कीबोर्ड पे टॉप को लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर कीबोर्ड पे ESC एस्केप बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका पेन टूल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो आती हैं गाइड, जो हैंडल्स होते हैं ये वाले,
इसको आप इन केस बाद में भी अगर आपको पता चले या आप चाहते हैं कि ये कर्व जो है थोड़ी सी और बेंड होनी चाहिए थी या कर्व ज़्यादा होना चाहिए था, तो आप इसको इन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ये पेन टूल पे राइट क्लिक करेंगे, एंड पे है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट ये वाला जो है, इसको आप मूव करवा सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया, अगर उसमें कर्व बनाई है या शेप बनाई है, अगर आप उसमें मोर चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगेन कर्व एक ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कर्व ड्रा किया है। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला पैनल, जब मैं आगे की तरफ एक नई शेप या एक नया कर्व जो है वो ड्रा करूँगा, तो यहाँ से बहुत स्मूथ, यानी एक पूरी कर्व जो है वो स्मूथली बन रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी शेप में या किसी कोई ऐसा डिज़ाइन है, आप चाहते हैं यहाँ पे एक नोक या एक पॉइंट बने जो स्मूथ ना हो, एक शार्प दे, तो आपका ये जो पेन टूल है आपका, ये यहाँ से जहाँ पे आपने जो कर्व जो है वो स्टॉप किया वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक शार्प सा कॉर्नर पॉइंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आप escape बटन दबाएंगे तो ये आपकी इस तरह से शेप बन जाएगी। आप जूम करके चेक करें कितनी शार्प जो है वो ये बनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं, स्मूथ नहीं देना चाहते, यानी कर्व जो है वो स्मूथ नहीं करना चाहते, तो आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन केस आपने अगर कोई शेप ये वाली भी बनाई है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इस पे भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट्स के लिए ये, ठीक है, और अगर कोई एंकर पॉइंट्स ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, उसको डिलीट करना है तो ये वाला बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि अगर आपने कोई शेप ड्रा की है, सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल शेप किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक हार्ट शेप होती है, उसकी ये वाली लेफ़्ट साइड भी सेम होती है, राइट साइड भी सेम होती है। या अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बना रहे हैं जिस पे लीफ वगैरह, जैसे ये मैं इसको कर्व करता हूँ। ठीक है, ये एक साइड का कर्व हो गया, दूसरी साइड का कर्व यहाँ से करेंगे आप। ठीक है, इसकी बजाय आप इसको रिफ्लेक्ट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक रिफ्लेक्ट की चीज़ बना के दिखाता हूँ। उससे पहले आप अपनी रूलर जो है कंट्रोल आर से ओपन कर लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मिड पॉइंट लाइन या सेंटर पॉइंट लाइन है वो आपकी इनेबल हो जाएगी। यहाँ से आप माउस के साथ यहाँ से लाइन उठा के यहाँ पे रखें, अब ये आपका सेंटर बन जाएगा। मैं पेन टूल लेता हूँ कि एक हार्ट बनाते हैं। ये मैंने पेन टूल के साथ यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, ठीक है, यहाँ से क्लिक करें, इसको मैंने ड्रैग किया और छोड़ के यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है, मैं अगर ये वाली साइड लेफ़्ट साइड मैंने ड्रॉ किया, अगर मैं राइट साइड भी इसी तरह की सेम ड्रा करना चाहूँगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई ना कोई उसमें कोई गलती मिस्टेक हो ही जाएगी, कोई साइज़ का फ़र्क आ ही जाएगा, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ। ठीक है, इसके लिए हम रिफ्लेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक साइड आपने ड्रा किया है, दूसरी साइड आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने शेप जो ड्रा की है पेन टूल से या जिससे भी, उसके साथ ये सिर्फ सिमेट्रिकल जो शेप है उस पर अमल करें। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है माउस के साथ, ट्रांसफॉर्मर वाला ऑप्शन होगा, उसमें रिफ्लेक्ट का ऑप्शन, ये बाकी सारे भी देखेंगे लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो रिफ्लेक्ट का है। अब रिफ्लेक्ट, एक तो ये प्रीव्यू ऑन रखें ताकि आपको पता चले रिफ्लेक्ट कैसे होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट करके जो हमने शेप बनाई है वो सिर्फ उसको दिखा रहा है, लेकिन हमें जो है इसकी कॉपी चाहिए ताकि हम दूसरी साइड पे लगा के एक पूरा जो है वो हार्ट बना सकें। अब ये वाली जो हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी एक कॉपी दे देगा। हम इसको उठा के सिंपली इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल दोनों साइडों की जो शेप या साइज़ वो ओके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये एक बिल्कुल शेप नहीं है क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो अलग है। ठीक है, सिलेक्शन टूल के साथ ये वाला जो शेप का हिस्सा पार्ट है ये अलग है, ये वाला अलग है। अब इनको हमने इकट्ठा करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो रूलर मैंने ऐड किया था इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, हाइड रूलर्स, सॉरी, इस लाइन को मैं यहाँ से गायब, बल्कि इसको रहने दें अभी। ये जो मैंने शेप बनाई है इसको आप जूम करके देख के
तो ये बिल्कुल अटैच नहीं है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं ये वाले, ये और इसके नीचे वाले जो है हमें इनको अटैच करना है ताकि एक पूरी प्रॉपर जो है वो शेप बन जाए। इसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्यों ज़रूरी है, मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में भी, कि जो आपने पॉइंट्स एडिट करना है, जो भी एंकर पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट एडिट करना है, ये उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे मुझे ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपने एवरेज ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बोथ ही रखना है, वर्टिकल या ओरिजेंटल पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने दोनों को मर्ज करना है। बोथ पे क्लिक करने के बाद आपने इस पे अगेन क्लिक करके इसको ज्वाइन कर देना। अब आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ये प्रॉपर जो है वो ज्वाइन हो गया है। ऐसे ही आपने नीचे से भी कर लेना है, ये जो नीचे वाली साइड है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली ये हो तो गया है, लेकिन नीचे वाली चीज़ से भी आपने कर लेना है। दोनों को सिलेक्ट करके पहले आप एवरेज पे क्लिक करेंगे, बोथ पे क्लिक कर रहने देना है, उसके बाद आपने अगेन राइट क्लिक करके इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब ये हमारी जो है ये प्रॉपर जो है वो शेप बन गई है, सिमेट्रिकल शेप, जिसको हम कहीं पे भी उठा के मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर जो शेप बन गया। आप इसमें पेंट वगैरह जो भी कलर वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इजीली। इस तरह की सिमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उस पर आप ये रिफ्लेक्ट वाला टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारा पेन टूल था। एंकर पॉइंट अगर आपने ऐड करना है तो ये ऐड पे क्लिक कर लें, अगर डिलीट करना है तो डिलीट पे। अगर एंकर पॉइंट टूल को यूज़ करना है, जैसे मैंने अभी बताया हैंडल्स जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। एक चीज़ और है, कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जो है वो बेसिकली कर्व वाली लाइन ही ड्रॉ करता है। पेन टूल से हमें होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था, लेकिन जो कर्वेचर टूल है इससे हमें शेप ही जो वो कर्व वाली बनती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्वेचर टूल ये पेन टूल के बिल्कुल साथ है। मैं यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट जब क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको, कोई मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, बस नेक्स्ट क्लिक किया है और ये मेरे पास जो शेप बनी। सिर्फ आपने ड्रैग करना है कितनी आपको कर्व चाहिए। ठीक है, जो आपने लाइन लगाई है नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ चाहिए, करने के जहाँ जितनी आपको कर्व चाहिए उस पर अगेन क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, जितना आपको और चाहिए। अगर इतना ही चाहिए तो आप escape बटन दबाएं और ये आपकी जो है वो शेप इतनी सी बन जाएगी। ठीक है, ये कर्वेचर टूल बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पेन टूल से एक बहुत अच्छी जो वो कर्व नहीं बना सकते या आपकी हैंड सेटिंग जो वो अच्छी नहीं है, तो आप कर्वेचर टूल का यूज़ करें। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही कर्व जो है वो बना कर देता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट जो टूल होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में।